I will deport every illegal immigrant in Canada. पुलिस रेड मार के लोगों को घर भेज रही है, मास डिपोटेशन हैपनिंग, इलीगल इमिग्रेंट्स से उनको अरेस्ट करके किसी दिन मैं नीचे जा रही हूँ तो मुझे शायद किसी भी वीजा पर आप कनाडा वापस नहीं आ सकते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सीरियस, कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, दैट इज इमिग्रेशन पॉलिसी इन कनाडा। और आजकल ना ऐसा लग रहा है कोई भी न्यूज चैनल ऑन कर रही हूँ, किसी से भी कोई डिस्कशन हो रही है, बातें हो रही है, कहीं भी जा रही हूँ, इसी टॉपिक के बारे में बातें हो रही है हर जगह पे। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा में ना लोगों को ये लग रहा है कि कनाडा की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, चाहे वो इकोनॉमी हो, हाई रेंटल हो, एक्सपेंसिव ग्रोसरीज हो, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। अगर इस टाइम इस विंटर्स में ना बर्फ ज्यादा पड़ेगी ना तो लोग उसको भी ब्लेम कर देंगे इमिग्रेशन के ऊपर कि भाई इमिग्रेशन की गलती है इसलिए बर्फ ज्यादा पड़ी। ऐसे हाल हो गए यहाँ पे। तो अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प केम इनटू द पावर, सो इन वन ऑफ हिज पोल promises he said that he would come strongly on the illegal immigrants living in the states, and rightly so। जब से वो पावर में आए we can see a mass deportation happening in the states। यूएसए में illegal immigrants are being sent to their home country, मतलब वहाँ पर रेट्स पड़ रही हैं, जहाँ से टिप मिलती है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में, कहीं घरों में, कहीं पर भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, वहाँ पे पुलिस रेड मार के लोगों को घर भेज रही है, उनको पेपर्स दिखाने को बोल दिए हैं, एंड जिनके पास पेपर्स नहीं है, वीजा नहीं है, इलीगली स्टेट्स में रह रहे हैं, तो उनको डिपोर्ट करा जा रहा है वापस टू देयर होम कंट्री। तो अब यूएसए में डिपोर्टेशन हो रही है, यूएसए में ये ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा में भी ये होने वाला है, क्योंकि यूएसए एंड कनाडा तो भाई भाई है। जो ट्रेंड यूएसए में आता है, चाहे वो फैशन हो या कुछ भी हो, कनाडा में तो होना ही होता है। सो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कनाडा में मास डिपोटेशन हो सकता है या नहीं। लेट्स फाइंड इट आउट। कनाडा इज नोन एज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट, एंड एज पर द गवर्नमेंट डेटा एवरी फोर्थ कैनेडियन इज नॉट बॉर्न इन कनाडा। एवर सिंस थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ, मतलब कनाडा में जब से चीजें खराब होने लगी तब से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है कि हर चीज का जिम्मेदार, चाहे वो ग्रोसरी प्राइसेस बढ़े हो, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़े हो, इकोनॉमी हेवायर गई हो, हर चीज का जिम्मेदारी डाल दी है इमिग्रेशन के ऊपर। बट क्या ऐसा है? अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं है। देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से हर कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे दिस कैन बी एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक, या फिर हम लोग को पता है जो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो ग्लोबली उसके ऊपर भी, हर कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, ग्लोबल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन कनाडा में देखा जाए ना तो इस चीज का एक नैरेटिव सेट हो गया है कि हर चीज की प्रॉब्लम है इमिग्रेशन, और कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी हमारे कॉन्डो में पानी नहीं आएगा ना, क्योंकि ऐसा होता रहता है, कभी भी पानी नहीं आता है, तो किसी दिन पानी नहीं आया और किसी दिन मैं नीचे जा रही हूँ तो मुझे शायद बोल दिया जाएगा कि आपकी वजह से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बताई थी, यूएसए में डिपोटेशन होना स्टार्ट हो गया है इलीगल इमिग्रेंट्स का, तो अब यूएसए में हुआ है तो कनाडा में तो होना ही होना होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी ना एक, क्या बोलते हैं, चर्चा का विषय बन गया है, एक बज़वर्ड स्टार्ट हो गया है। पीपल स्टार्टेड टू टॉक अमंग देमसेल्फ कि यहाँ पर भी इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोटेशन हो सकता है। एंड कुछ टाइम पहले ये भी सुनने में आया था, फ्यू मंथ्स बैक, कि सीबीएसई ने, विच इज कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने रेड भी करे थे इन बीसी एंड एल्बर्टा, एंड जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया था। सो कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक सर्वे भी हुआ था जिसमें मोर देन हाफ ऑफ द कैनेडियंस एक्चुअली बिलीव दैट मास डिपोटेशन करने से इलीगल इमिग्रेशन खत्म हो जाएगा। इसी सर्वे में कुछ 65% कैनेडियंस आल्सो एक्सेप्टेड कि कनाडा इज एक्सेप्टिंग टू मेनी लीगल इमिग्रेंट्स। मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स तो अलग है कि उनको तो डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ 65% कैनेडियंस ऐसा भी सोचते हैं कि लीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा हो गए कनाडा में। और जब ये सेम सर्वे 2019 में हुआ था तो कुछ 35% लोगों ने ये एक्सेप्ट करा था एक्चुअली कि हाँ, लीगल इमिग्रेंट्स कनाडा में ज्यादा हो गए। सो 35% टू 65% लोग बढ़ गए हैं जो ऐसा सोचते हैं कि लीगल इमिग्रेंट्स कनाडा में ज्यादा हो गए। एंड दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग यू गाइस कि कैनेडियन गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर, क्योंकि काफी कैनेडियंस अब ऐसे सोचने लगे हैं कि हर चीज का प्रॉब्लम जो है वो इमिग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। सो जैसे कि वी ऑल नो, जस्टिन ट्रूडो हैज ऑलरेडी रिजाइन एंड द पार्टी इज लुकिंग फॉर हिज रिप्लेसमेंट। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लिबरल पार्टी में हु आर कैंपेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिनमें से एक है जिनका नाम है रूबी ढल्ला, एंड शी इज नाउ कैंपेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। So in her latest campaign, she promised that if she becomes the prime minister, she would be deporting all the illegal immigrants in Canada. There are over 500,000 illegal immigrants in Canada. This is unacceptable. As the daughter
of immigrant parents, I know firsthand that immigrants have helped build our great country. But we must clamp down on human trafficking and those that are here illegally. As your Prime Minister, I promise you, I will deport every illegal immigrant in Canada. तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है ये तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है एज पर द गवर्नमेंट डेटा दैट अराउंड 500,000 पीपल आर लिविंग इन कैनेडा एज इलीगल इमिग्रेंट्स। क्या एक्शन लिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी, अरेस्ट करा जाएगा, जो भी होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर सीबीए से फाइंड्स आउट दैट समबडी इज लिविंग इन दिस कंट्री एज एन इलीगल इमिग्रेंट, सो दीज आर द एक्शंस दैट दे कैन टेक। तो फर्स्ट है सेक्शन 44 रिपोर्ट एंड रिमूवल ऑर्डर। अब रिमूवल ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आपको एज अ इलीगल इमिग्रेंट पकड़ लिया गया तो आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा एंड 30 डेज में यू कैन वाइंड अप योर स्टफ एंड देन यू विल हैव टू लीव द कंट्री। द अदर एक्शन इज दैट दे विल डायरेक्टली डिपोर्ट यू फ्रॉम द कंट्री। आपको कुछ 30 डेज नहीं दिए जाएंगे, उसमें कुछ भी डेज दिए नहीं जाएंगे, यू विल बी डायरेक्टली डिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री टू योर होम कंट्री। अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद आप कभी भी कनाडा नहीं एंटर कर सकते हो, किसी भी वीजा पर आप कनाडा वापस नहीं आ सकते हो। द थर्ड एक्शन दैट दे कैन टेक इज अगर आपको रिमूवल ऑर्डर दे दिया जाता है सो यू कांट सीक असाइलम आफ्टर दैट एंड यू कांट क्लेम रिफ्यूजी स्टेटस। सो द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज कि क्योंकि यूएसए में डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दी गई है, मास डिपोर्टेशन हो रहा है वहां पे, सो सूनर और लेटर कनाडा में भी डिपोर्टेशन हो सकती है। आने वाले टाइम में वी कैन सी मोर स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट immigration policies. So if somebody is living in Canada as an illegal immigrant, so I would just suggest that you should find out ways to change your status here. चाहे वो कोई कोर्स करके हो, आप जो भी फील्ड में हो आप कोई कोर्स कर सकते हो, you can apply for student visa. You can also learn French because there's an option to learn French and apply for PR क्योंकि उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कुछ एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिलते हैं, सो यू कैन ट्राई दैट ऑप्शन। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ट्रेड के जॉब ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली कहीं पर चेकआउट कर रही थी, कनाडा में नर्सिंग की काफी डिमांड है, देन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की यहाँ पर काफी डिमांड रहती है। सो इफ यू फॉल इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरी ऑफ जॉब फील्ड तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर पीएनपी। सो यू कैन चेक आउट IRCC वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएनपी ऑल्सो। सो गाइज दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियो एंड ज्यादा स्ट्रेस मत लो, कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होती लाइफ में जिसका सोल्यूशन नहीं हो। ट्राई करो कि सही और सीधे रास्ते से यहाँ पर रहो। आई नो कनाडा रहना बहुत लोगों का ड्रीम होता है बट गलत तरीके से कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है एंड ऑफ द डे, क्योंकि लॉज इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, यूएसए में डिपोर्टेशन हो रही है तो कनाडा में भी सूनर और लेटर ये चीज होगी एंड देयर इज नो पॉइंट कि आप वापस भेज दिए जाओ। सो इसलिए अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, यू कैन लुक फॉर वेज एंड एक सही तरीके से वीजा के लिए अप्लाई करो एंड स्टे इन दिस कंट्री। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माय टुडेज वीडियो। कुछ भी आपको डाउट्स है, कमेंट्स है, क्वेश्चंस है, यू कैन कमेंट डाउन। यू कैन आल्सो follow me on Instagram and DM me on Instagram. I'll be happy to help you guys. I'll see you in my next video. Please do like, share and subscribe to my channel and bye.